डियर स्टूडेंट्स, आज मल्टी स्टेज कंप्रेशन की हम अगली प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें कि हमें जो डेटा है उसमें एक नेसेसरी डेटा है कि मास ऑफ वाटर का कितनी रिक्वायरमेंट होगी यदि इंटरकूलर में हमें जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हमें परफेक्ट इंटरकूलिंग करनी रहती है, इसलिए मास ऑफ वाटर जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की है, जिसमें कि परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है। तो प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे पहले बता देते हैं। मास ऑफ एयर टू बी कंप्रेस 1 kg, कितना एयर का वो कंप्रेस करना है, उसकी मास दिया हुआ है 1 kg। इनलेट एयर प्रेशर, शुरुआती कंप्रेसर में जो हमें रिक्वायरमेंट रहता है प्रेशर का वो 1 बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इनलेट एयर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। डिलीवरी जो प्रेशर है जिसमें कि हमें एयर को डिलीवर करना है, यानी कि हाई प्रेशर सिलेंडर से जब निकल के एयर जाएगी तो उसका प्रेशर उस टाइम पे क्या रहेगा। इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन और एक्सपांशन है, उसकी वैल्यू 1.3 दी है। टेम्परेचर राइज जो है कूलिंग वाटर का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर की फॉर एयर जो है वो 1 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन दी हुई है। फिर स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर की फॉर वाटर जो है 4.2 दी है, किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन दी हुई है। इसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है एयर के लिए वो आप जिसे हम शो करते हैं 287 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसमें सबसे पहला इंटरकूलर प्रेशर निकालना है। इंटरकूलर प्रेशर के लिए हमने फार्मूला जो है वो डेराइव किया है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कितना निकलेगा। दूसरा है वर्क डन इन कंप्रेशन, कितना वर्क डन की रिक्वायरमेंट है यदि हम परफेक्ट इंटरकूलिंग कर रहे हैं। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग में मिनिमम वर्क डन की रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरा, मास ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्बिंग द हीट इन द इंटरकूलर, कितना वाटर की जरूरत है यदि हम इंटरकूलर में प्रॉपर परफेक्ट इंटरकूलिंग कर रहे हैं। तो जब भी प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं तो उसके लिए डेटा गिवन रहता है, तो यहां पे हम राइट डाउन कर रहे हैं डेटा गिवन। जो मास है वो 1 kg है शुरुआती एयर को कंप्रेस करने के लिए। P1 जो है 1 बार है, इसको हम चेंज कर देंगे 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। जो T1 है उसकी वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हमें केल्विन में करना जरूरी रहता है, तो 273 से ऐड कर दिया तो केल्विन में बदल के ये 298 केल्विन हो जाएगा। P3 जो डिलीवरी प्रेशर है 45 बार है, तो 45 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एन जो कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है 1.3 दिया है। सीपी की वैल्यू 1 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, ये एयर के लिए दी हुई है। आर की वैल्यू 287 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन दिया हुआ है। सी डब्ल्यू जो कि स्पेसिफिक हीट कहलाती है वाटर के लिए 4.2 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन दिया है। फिर T3 की वैल्यू T1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग है, परफेक्ट है कूलिंग है, इसलिए T3 जो है T1 के बराबर हो जाएगा। और जो टेम्परेचर इंटरकूलर में राइज कर रहा है वाटर का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको भी केल्विन में चेंज कर लेंगे तो 30 + 273 ये निकल के आ रहा है 303 केल्विन। तो जो हमें सबसे पहला पैरामीटर निकालना है तो फार्मूला यूज यहां पे लिखेंगे। पैरामीटर निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो इंटरकूलर प्रेशर का है, जिसे कि इंटरमीडिएट प्रेशर बोलते हैं। तो इंटरकूलर प्रेशर
जैसे कि हम P2 से शो करते हैं, और इसके लिए फार्मूला होता है P2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 मल्टीप्लाई बाई P3। तो ये सबसे पहले आपका निकल के आ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है P1, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, ये यहां पे पुटअप कर दीजिए। फिर P3 की वैल्यू दी है 45, यहां पे पुटअप कर दीजिए। 6.708 बार आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट या इंटरकूलर प्रेशर है। फिर उसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है V1, जो कि कहलाता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरिंग इन द एलपी कंप्रेसर, यानी कि बिफोर कंप्रेशन। तो V1 निकालने के लिए फार्मूला अपने पास है एम आर T1 अपॉन P1। यहां पे M की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है, T1 की वैल्यू दी हुई है, P1 की वैल्यू दी हुई है। तो M यहां पे 1 kg है। R की वैल्यू जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 287 है, वो भी वैल्यू दी हुई है। फिर T1 की वैल्यू दी हुई है 298। फिर P1 की वैल्यू दी हुई है 1 बार। तो यहाँ पे सभी वैल्यू को पुटअप कर दें। 1 kg 287 मल्टीप्लाई बाई 298 अपॉन P1 1 इंटू 10⁵। तो यहां से V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.855 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ एयर। ये वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द एलपी कंप्रेशन। उसके बाद हमें निकालना है वर्क डन। तो यहाँ पे कंप्रेशन जो हो रहा है 2 स्टेज में हो रहा है, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और परफेक्ट इंटरकूलिंग के साथ हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। तो ये मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर 2 स्टेज के लिए हम कर रहे हैं काम। 2 स्टेज कंप्रेशन के लिए हो रहा है, जिसमें कि परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है। तो उसके लिए जो फार्मूला रहेगा W इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई P1 V1 इन द ब्रैकेट प्रेशर रेशियो LP के लिए, LP कंप्रेसर के लिए P2 बाई P1 टू द पावर n माइनस 1 बाई n प्लस P3 बाई P2 इसकी पावर n माइनस 1 बाई n माइनस ऑफ 2। ये फार्मूला होता है 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का विद परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए। तो स्मॉल n दिया है, P1 दिया है, V1 अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, P2 की वैल्यू दी हुई है, अभी हमने निकाली P2 की वैल्यू। ये P2 की वैल्यू निकल के आई है 6.708। P3 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, स्मॉल n की वैल्यू दोनों जगह दी हुई है। तो सभी वैल्यू दी हुई है, इन वैल्यूज को हमको यहाँ पे इस फार्मूले में रख देना है। तो स्मॉल n की वैल्यू 1.30 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 10⁵ P1। V1 की वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी 0.855 मल्टीप्लाई बाई P2। P2 की जो वैल्यू है 6.708 अपॉन P1 1 बार, इसकी पावर 1.30 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1.30 प्लस P3 बाई P2। तो P3 की वैल्यू दी हुई है 45 अपॉन P2 6.708, ये वैल्यू दी हुई है, इसकी पावर 1.30 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1.30 माइनस ऑफ 2, ये वैल्यू दी हुई है। तो इससे जो वर्क डन निकल के आएगा, ये आएगा 4.086 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर। ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ
एयर लीविंग द कंप्रेसर, जो कि T2 कहलाता है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर n-1 बाई n। तो T2 इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई P2 बाई P1 n-1 बाई n। हमारे पास T1 दिया है, P2 दिया है, P1 दिया है, स्मॉल n दिया है, ये सभी वैल्यू दी हैं। इन वैल्यू को यहाँ पे इस फार्मूले में हमें रख देना है। तो T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू है, जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहलाता है बिफोर द कंप्रेशन, ये दिया हुआ है 298 मल्टीप्लाई बाई P2 बाई P1। P2 की वैल्यू निकल के आई थी 6.708, P1 की वैल्यू है अपने पास 1, इसकी पावर 1.30 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1.30। तो T2 जो निकल के आएगा वो आ रहा है 462.3 केल्विन, या इसको यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 189.3 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आएगा। ये एक आंसर हो जाएगा। तो हमारा एक जो आखिरी पॉइंट है उसके बारे में हम यहां बात करेंगे, जिसे हमें निकालना है मास ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर इंटरकूलर। अब चूंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग हमने इस्तेमाल की है तो इंटरकूलर लगाना जरूरी है, तभी हम परफेक्ट इंटरकूलिंग कर पाएंगे। और उस इंटरकूलर में कितना पानी जरूरत है ये अब हमें यहां पे निकालना है। तो उसके लिए हमें फार्मूला जो इस्तेमाल होता है, फार्मूला यूज इसको निकालने के लिए हीट गेन बाई वाटर इक्वल टू हीट लॉस बाई एयर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हीट गेन बाई वाटर के लिए फार्मूला जो रहेगा mw मास ऑफ वाटर, cw स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टेम्परेचर राइज फॉर वाटर, ये रहेगा बराबर हीट लॉस बाई वाटर। इसके लिए फार्मूला रहेगा मास इंटू Cp स्पेसिफिक हीट फॉर द एयर मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस ऑफ T3। ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे मास ऑफ वाटर निकालने के लिए। तो Cw दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंज ऑफ या राइज ऑफ वाटर जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ है। फिर मास की वैल्यू जो है वो 1 kg दी है। Cp की वैल्यू 1 किलोजूल पर kg पर डिग्री केल्विन दी है। T2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। T3 की वैल्यू ये हमारे पास T1 के बराबर है, क्योंकि हम परफेक्ट इंटरकूलिंग कर रहे हैं। तो जो डेटा नहीं दिया है वो है मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ये हमें निकालना है वाटर रिक्वायर्ड। तो यहां पे सभी वैल्यूज को पुट अप कर देंगे, सिर्फ मास ऑफ वाटर जो हमें निकालना है उसको छोड़ के। तो 4.2 ये स्पेसिफिक हीट दी वाटर की, मल्टीप्लाई बाई राइज ऑफ टेम्परेचर 303 केल्विन में हमने कन्वर्ट कर लिया था, इक्वल टू मास ऑफ एयर 1 kg, स्पेसिफिक हीट जो दी है एयर के लिए 1 है। और जो T3 जो है T2 है वो अपने पास 189.3 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आया था। और जो T1 है वो T3 जो है T1 के बराबर है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां से जो मास ऑफ वाटर है वो निकल के आ जाएगा 1.3 kg। ये हमारा रिक्वायर्ड डेटा है।